वेलकम साइंस। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। सो इस वीडियो में हम देखेंगे बीटवाइज ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो बीटवाइज ऑपरेटर है वो क्या है और वो कैसे यूज होते हैं। सो बीटवाइज ऑपरेटर क्या है कि एट दैट टाइम पे ये जो फर्स्ट थ्री है एंड और एंड एक्स और, ये क्यों यूज होते हैं एट दैट टाइम पे। अगर आपको दो कंडीशन चेक करनी है सो तब ये यूज होते हैं। सो आगे देखते हैं एग्जांपल में तो पता चलेगा डीप में। ये HTML फाइल bitwise operator in JavaScript, HTML फाइल बना लिया। ओके, सो ये HTML टैग्स, उसके अंदर बॉडी टैग्स, और फिर स्क्रिप्ट। इसके अंदर अभी हम देखते हैं कि मतलब क्या है और कैसे ये यूज होता है। सो यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें अगर HTML पेज में दिखानी है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln, और उसके अंदर फिर हम दिखाएंगे कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है कि यहाँ पे जो हमने देखी थी उस तरीके से ही लेते हैं। सो कंपैरिजन ऑपरेटर, और ये रहा बीटवाइज एंड। सो क्या है 10 इज इक्वल टू 20, बराबर। ये क्या रिटर्न करता है वो देखते हैं। ओके, एक साथ ही सब देख लेते हैं सो हमारा टाइम कम कंज्यूम होगा। एंड उसके बाद और मीन्स पाइप, उसके बाद ये कैप। सो कैप का सिंबल ये रहा। उसके बाद कौन सा है बाकी, बिटवाइज नोट। नोट मीन्स टिल्ड सिग्नेचर, टिल्ड साइन। और उसके बाद जो है बीटवाइज ऑपरेटर्स, वो मैं अभी यहाँ पे टेम्पररी लिख देता हूँ, ये है वो। लेकिन उसका फिर कैसे वो वर्क करते हैं वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। सो ये रहा। फर्स्ट है 10 लेफ्ट शिफ्ट 2, और मतलब ये है लेफ्ट बीटवाइज लेफ्ट ऑपरेटर। और उसके बाद यहाँ पे है कंट्रोल V, ये है राइट साइड के लिए। कंट्रोल S, देखते हैं लॉन्च इन फायरफॉक्स। सो यहाँ पे कुछ गलती है हमारा कोड में, क्या है वो देखते हैं। ये कंडीशन हम कंट्रोल डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln, ओके। सो
क्या एरर थी वो देखा मैंने, और थोड़ा कोड में भी चेंज किया है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो बीट वाइज ऑपरेटर्स में क्या होता है कि वो बाइनरी जो वैल्यूज रहती है ना उस पर वर्क करते हैं। सो बाइनरी वैल्यू मीन्स, आप अभी नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से है तो बाइनरी वैल्यूज मीन्स क्या कि देखिए अभी यहाँ पे हम देखेंगे 5 की बाइनरी वैल्यू क्या है। हम अभी खाली सीखने के लिए मतलब मैं बताता हूँ आपको कि फर्स्ट होता है 2⁻0 मीन्स 1, तो उसका अभी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। 0, उसके बाद आएगा, अगर हमें 2 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 1 और 0 0। अगर 4 डिजिट में लिखेंगे तो ठीक है। तो अभी हम खाली 5 के लिए करने वाले हैं तो इसके लिए 4 डिजिट में लिख रहा हूँ। तो 5 के लिए वैल्यू क्या बनती है 1, उसके बाद 0, उसके बाद नहीं, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो इसके लिए यहाँ पे 1, फिर 0 और यहाँ पे 1, 0 1 0 1। क्योंकि ये 1 जिस इंडेक्स पे है ये कंसिडर होगा एज अ 1, ये कंसिडर होगा एज अ 2, ये कंसिडर होगा एज अ 4, और उसके बाद ये होगा एज अ 8। तो अगर यहाँ पे 1 की कंडीशन पे 1 लिखा है तो 1 आएगा आउटपुट में। यहाँ पे दिखा दो, ऐसे नहीं, 8, उसके बाद टैब 4, उसके बाद टैब 2 और उसके बाद 1, बराबर। इसके नीचे अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो नीचे फिर क्या आएगा 8 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1। सो फिर ये 4 प्लस 1 मीन्स ये हो गया 5 इज इक्वल टू 5। सो ओके, सो इस तरीके से बाइनरी वैल्यू वर्क करता है, बराबर। तो ये जो लिखा है यहाँ पे मैंने, ये है 5 के लिए, ओके। और इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ 0 0 सॉरी 0 0 0 1, ओके। सो ये है 1 के लिए, यहाँ पे इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे इज इक्वल टू 1, ओके। सो इन दोनों के बीच में अब सब हम ऑपरेशन करने वाले हैं। सो फर्स्ट है जो एंड वगैरह ऑपरेटर है, कोई नहीं वो बाद में देखते हैं, पहले हम एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या आउटपुट आता है पता चल रहा है। रन लॉन्च इन फायरफॉक्स, ओके। ये जो आ रहा है ये नीचे का वैल्यू आ रहा है, ओके। उसको टेम्पररी कंट्रोल X कंट्रोल S, लॉन्च इन फायरफॉक्स, डेटा नहीं है, ओके। शिफ्ट ऑपरेटर्स और ये 3 ऑपरेशंस तो हो सकते हैं अभी, ओके। कंट्रोल S, अल्टर टैब, F5, वेट अ मिनट, ओके। सो फर्स्ट ऑपरेशन तो 1 आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे अगर पाइपलाइन सिंबल डाल दें तो ये 5 आ रहा है, ओके। ये 5 है, ओके। सो 1 बाय 1 तो 1 बाय 1 करते हैं, चलो ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट एंड। तो फर्स्ट 5 एंड 1 आ रहा है, बराबर। तो यहाँ पे हमने अभी नीचे ये मैंने एक्सप्लेन किया था, ओके। सो एंड से देखते हैं पहले, ओके। तो एंड में क्या होता है कि अगर ये दोनों ऊपर ये और ये दोनों अगर पोजीशन पे 1 1 है तो नीचे हमें 1 मिलेगा, दोनों अगर 0 0 है तो 0 मिलेगा, ओके। सो यहाँ पे दोनों 0 0 है, 1 0 रहेगा तो भी 0 मिलता है, बराबर। और 0 1 रहता है तो भी 0 ही मिलता है। जब दोनों वैल्यू सेम हो तब हमें 1 मिलता है। तो ये जो 0 0 0 1 आया वो बाइनरी है 1 के लिए, ओके।
सो हमें जो आउटपुट मिल रहा था ये 1, वो उसकी वजह से मिल रहा था, बराबर। उसके बाद पाइपलाइन सिंबल, ये पाइपलाइन सिंबल ये हमने लिखा है वो है, ये 5 आ रहा है। ओके, सो 5 कैसे है कि अगर दोनों सेम है तो 1 आएगा ही, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक 1 है तो भी वो 1 ही आएगा। सो यहाँ पे एक और जगह है जहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये बाइनरी है किसके लिए? ये हमने देखा था, ये है 5 के लिए, जो हमें ऊपर दिख रहा है। ओके, फिर ये है नॉट के लिए, नॉट, बराबर। तो नॉट कैसे वर्क करता है देखते हैं। यहाँ पे 8 आ गया, बराबर। नो 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 नो, नॉट सिम, अच्छा टिल्ड साइन की वजह से यहाँ पे ये हो रहा है। इसके लिए करता हूँ मैं, a = 5, उसके बाद टिल्ड साइन और 1 और ये, और फिर हम यहाँ पे a को प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे, और a को पहले हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा, वेरिएबल a। सो ये यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, अभी नहीं हो रहा है। सो अभी हम देखते हैं ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक मिस्टेक था कि हमने टिल्ड साइन को नॉट समझ के यूज किया था। टिल्ड साइन इज नॉट फॉर नॉट, इट इज फॉर, सॉरी, टिल्ड साइन जो है वो नॉट के लिए यूज होता है, हमें यहाँ पे कैप यूज करना था। ओके, सो कैप यूज करने के लिए कैसे करेंगे हम, यहाँ पे दोनों के बीच में कैप आएगा। ओके, सो वो करने के बाद अभी, हाँ, सो यहाँ पे इस तरीके से कुछ चेंजेस हैं। उसके बाद यहाँ पे आके तो ये जो 4 आ रहा है, ये हमारा आंसर आ रहा है, ये एक्स और के लिए, बराबर। उसके बाद है हमारे पास नॉट। तो नॉट कैसे है कि उसमें एक ही वेरिएबल होता है, जो मतलब जो भी डेटा है उसका वो करता है। देखिए ये टिल्ड वैसे नॉट के लिए यूज होता है, बराबर। और अभी हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये जो -6 आ रहा है ये हमें मिलेगा इसके लिए। ओके, सो वो कैसे आ रहा है वो देखते हैं, बराबर। तो ये हमारा 5 के लिए बिट बाइनरी वैल्यू है, और नॉट में क्या होगा कि जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 हो जाएगा, और जो 0 रहता है उसको वो कर देता है 1, बराबर। तो अभी 5 का बाइनरी वैल्यू है हमारे पास ये, तो यहाँ पे फिर 0 है, वहाँ पे 1, फिर 1 की जगह पे 0, फिर 1 0। ओके, तो ये 1 2 4 और 8। ओके, सो ये हो गया
इसके बाद है बीटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। तो बीटवाइज लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट क्या है कि अगर 10 है उसको लेफ्ट शिफ्ट 2 करेंगे तो उसका आंसर क्या आता है वो देखते हैं। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि मीन्स 10 था उसमें से एक शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट 2 किया तो डायरेक्ट 40 कैसे। सो यहाँ पे हम 8 डिजिट लेंगे अभी, बराबर। सो 8 डिजिट में 10 लिखने के लिए 1, उसके बाद 0 1 0, ये 8 डिजिट में 10 है, बराबर। उसके बाद उसे हम क्या करेंगे कि लेफ्ट शिफ्ट किया है हमने, बराबर। सो लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा कि वो भी 2 किया है तो 1 0 1 0 और 0। तो ये जो दोनों 1 है और जीरोस की भी पोजीशन लेफ्ट साइड जाएगी। तो अभी ये जो बाइनरी बना है वो बना है किसके लिए, 8 और उसके बाद 16 और 32 और 8 के लिए। तो उस हिसाब से ये हो रहा है 40, ओके। और यहीं पे अगर अभी हम राइट शिफ्ट ले लें और फिर यहाँ पे करेंगे तो शिफ्ट 2 है ये, कैसे, यहाँ पे देखते हैं। राइट शिफ्ट किया 2, बराबर। तो ये 1 और ये दोनों राइट शिफ्ट हो जाएंगे और लेफ्ट साइड 2 बढ़ जाएंगे 0, खाली एक ये रहेगा और यहाँ पे ऐसे। तो ये 2 के लिए बाइनरी है। सो ये थे हमारे बीटवाइज ऑपरेटर्स। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, सेयंस।